ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। और देखो दोस्त, ये कह सकते हैं कि नॉर्मल सी हैज़ रिज्यूम्ड। नॉर्मल सी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई पाकिस्तान जो टीम है T20 विश्व कप में उनका रिकॉर्ड भाई काफ़ी तगड़ा है। पिछला जो एडिशन था वहाँ के फाइनलिस्ट थे, तो पिछले एडिशन के जो फाइनलिस्ट हैं उन्होंने आखिरकार अपने तीसरे मुकाबले में भाई जीत का रास्ता ढूंढ लिया है। 2 अंक कमा लिए, 7 विकेट से मुकाबला जीता कनाडा के खिलाफ। बट मोर इम्पोर्टेंटली 15 गेंदें बची हुई थी उस मुकाबले में, क्योंकि उसका असर अब नेट रन रेट पे पड़ेगा। नेट रन रेट जो पॉजिटिव की ओर आ चुका है, और उसके बारे में बातचीत करने के लिए पूर्व पाकिस्तान कप्तान उरुज मुमताज इज जॉइनिंग अस। उरुज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो जी। 14 ओवर में करना चाहिए था, 13 ओवर में करना चाहिए था, 15 ओवर में करना चाहिए था जी। जीत मिल गई, राहत की सांस आई होगी। जी बिल्कुल, आई थिंक वो 2 पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी थे, जीत ज़्यादा ज़रूरी थी। ये ज़रूर आप डिबेट कर सकते हैं कि शायद इससे भी पहले ख़त्म करते, अभी भी 15 बॉल पहले ख़त्म किया। क्योंकि इन कॉन्टेक्स्ट डालना पड़ता है आपको कि जिस तरह से जॉनसन ने जो छक्के मारे वो प्योर ब्रूट फोर्स जो कहते हैं ना, ताकत और पावरफुल बॉल स्ट्राइकर थे। रिजवान और बाबर जब बैटिंग करे थे उन्होंने अपने टिपिकल अंदाज में गेम को फिनिश किया। रिजवान ने बैट कैरी किया और 15 बॉल पहले जैसे आपने कहा, तो वो ज़्यादा ज़रूरी था कि 2 पॉइंट हासिल करें। फिर ये देखेंगे कितना जल्द खत्म कर सकते हैं। आखिर में उन्होंने कोशिश भी की, बट चूंकि सरफेस ट्रिकी था कि कनाडा के बॉलर्स अच्छी हार्ड लेंथ हिट कर रहे थे, तो बॉल को उस तरह से गिवन द टाइप ऑफ प्लेयर्स रिजवान बाबर आर, तो वो अपने कन्वेंशनल तरीके में ही उन्होंने मैच फिनिश किया। उरुज, आपको क्या लग रहा है ये अगर मगर की जो कहानी है पाकिस्तान की ICC इवेंट्स में, ये अभी भी चल रही है अगर मगर की कहानी? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कहीं से भी नहीं है। आई थिंक नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है, और आई थिंक इफ नथिंग, आज के मैच के बाद जो थोड़ा सा एक पॉजिटिव हिट लिया है रन रेट है, बेहतर चांसेस हो गए हैं, प्रोवाइडेड के संडे को फ्लोरिडा में बारिश की वजह से मैच अफेक्ट ना हो। क्योंकि वो अगर हो गया तो देन पाकिस्तान इज डेफिनेटली आउट, बिकॉज उनको टोटल सिर्फ 3 पॉइंट्स मिलेंगे और यूएसए ऑलरेडी 4 पॉइंट्स पे है। सो दे विल विश के मैच हो, और ऑब्वियसली पाकिस्तान के हाथ में जो है, हम ये फर्स्ट 2 लॉसेस के बाद से बात कर रहे हैं कि अगर मगर अपनी जगह, बाकी टीमें क्या करती हैं वो भी अपनी जगह, आपके हाथ में जो है वो 2 मैच जीतना और उनको अच्छे से जीतना है। सो यू वुड एक्सपेक्ट कि इंडिया जिस तरह के फॉर्म में है कि वो यूएसए को हराए, और होपफुली फॉर पाकिस्तान 6 बहुत बुरे से हराए, ताकि पाकिस्तान यूएसए के रन रेट को और हिट मिले और पाकिस्तान अच्छे से अपना आयरलैंड के खिलाफ मैच जीते, सो दे कैन सॉर्ट ऑफ टर्न दोस टेबल्स, एंड इवन इफ दे सिट इक्वल ऑन 4 पॉइंट्स, पाकिस्तान नेट रन रेट की वजह से सुपर 8 में चला जाए। मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं जी। यहाँ पे 53 रन बनाए, 53 गेंदों का इस्तेमाल किया, बट मोर इम्पोर्टेंटली वो मच नीडेड रन्स होते हैं ना। एक मुकाबले से पहले एक बड़े खिलाड़ी के पास मच नीडेड रन्स आज आए हैं उसके खाते में। आज इस किस्म का मैच था जहां आपको ऑलरेडी आप रन बॉल से कम का स्ट्राइक रेट डिमांड कर रहे थे, क्योंकि टोटल सिर्फ 107 रन का था जो पाकिस्तान को चाहिए था। तो वो वेरी टिपिकल ऑफ जिस तरह से बाबर और रिजवान प्लेयर्स हैं, उनको बड़ा सूट करता है। और बिटवीन द टू ऑफ देम 86 बॉल्स 86 रन, जिसमें से 53 में से रिजवान के, बाबर ने 33 के अपनी 33 बॉल्स पे। और वही पार्टनरशिप थी जो पाकिस्तान को ऐसे स्टेज पे ले गई जहाँ से हारना तकरीबन नामुमकिन, जहाँ पर उन्होंने फिर आखिर में कोशिश की कि थोड़ा सा और जल्दी फिनिश करें। बट रिजवान के लिए ज़रूरी था, बिकॉज आने वाले होपफुली इफ पाकिस्तान क्वालिफाइज इवन आयरलैंड वाले मैच में, पाकिस्तान के लिए रिजवान बाबर दोनों एज जितनी स्क्रूटनी के अंडर वो रहे, इन स्पाइट ऑफ दैट उनके रन इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बाकी जो आपके स्ट्राइकर्स हैं वो उनके गिर्द बैटिंग करते हैं। सो बट इंटरेस्टिंग होगा कि फ्लोरिडा में अगेन किस किस्म की सरफेस होती है, बारिश का कितना गेम पे असर होता है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस के तौर पे बाबर को, और इवन रिजवान को, और जो बाबर ने जो 33 रन किए उसमें भी आई एम श्योर कहीं ना कहीं उन दोनों को एक थोड़ा सा पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा। अगले मुकाबले में भी उरुज सैम कंटिन्यूज ओपनिंग में आपके हिसाब से, रिजवान एंड सैम? See, the problem with Pakistan has हम पहले भी बात कर चुके हैं, पाकिस्तान के पास 5 ओपनर हैं। साइम भी ओपनर है, फखर भी ओपनर है, उस्मान भी ओपनर है, रिजवान और बाबर भी चाहते हैं हमेशा कि वो हर मैच ओपन करें। तो मसला ये कि कोई ना कोई उन 5 में से 2 जो है आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग करेंगे। अब फखर को इन्होंने जब से ये साइम वाला एक्सपेरिमेंट किया था, फखर को 4 पे कर लिया, हालांकि फखर वहाँ अच्छा खेलते हैं। साइम को वापस ऊपर लेकर आए, क्योंकि बाबर ने दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैटिंग में हमने पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं किया। आज भी अगर आप देखें तो एक ही चौका आया पावर प्ले में, वो भी छठे ओवर में। हालांकि साइम बाउंड्री हिटर है, मगर सरफेस उस किस्म का नहीं था। बट अब चूंकि आपने साइम को वापस डाला है और इफ्तिखार को बिठाया है, जिसका मतलब है उस्मान 5 पे बैटिंग करेंगे, वापस इसको चेंज करना आई डोंट थिंक विल मेक एनी सेंस, बिकॉज द रीजन व्हाई इट वाज डन इज टू मेक यूज ऑफ द पावर प्ले।
दैट मीन्स आप ऊपर से ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उस्मान की अगेन 5 पे बारी, I don't know if he's going to be as effective because his strike rate in the top 3 is very good. 5 पे उन्होंने बहुत कम खेला और जब खेला तो उस तरह से रन्स को कन्वर्ट नहीं कर सके। सो साइम आई थिंक खेलेंगे। वेदर इफ्तिखार कम्स बैक इन के शादाब बाहर जाते हैं और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को इफ्तिखार को अंदर लेकर आते हैं वापस, क्योंकि शादाब ने आज फिर बॉल नहीं कराया है। सो ये देखना पड़ेगा, बट आई थिंक साइम विल कंटिन्यू फॉर द मैच अगेंस्ट आयरलैंड। वही गेंदबाजी की बात करते हैं उरुज, क्योंकि अगर ये मुकाबला किसी ने सेटअप किया है तो वो है पाकिस्तान के गेंदबाजों ने, एंड स्पेशली मोहम्मद आमिर की बात करें, क्वालिटी नेवर इन क्वेश्चन, लेकिन आज जो देखने को मिला है वो स्किल देखने को मिला है इस गेंदबाज का। स्किल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दैट स्किल, खासतौर पे सुपर ओवर में जो सुपर ओवर कराया आमिर ने, और देखें हम बार बार कहते हैं कि आमिर की स्पेशलिटी है खासतौर पे, और उनको रिटायरमेंट से वापस बुलाया ही इसी वजह से गया था क्योंकि वो उस एक्सपीरियंस को और डेथ बॉलिंग को लेकर आते हैं, और सुपर ओवर पहला यूएसए के खिलाफ में पहले भी वो कर चुके हैं, तो उससे बाउंस बैक करना इंडिया में भी उन्होंने अच्छा किया। बट आज मैच उन्होंने सेटअप किया क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का पहला ओवर उस तरह से नहीं गया, पहली 2 बॉलों पे चौके लगे, और आमिर ने अपनी पहली बॉल के बाद फौरन ही जो है अपनी लेंथ और उसी पे वो लगे रहे। कमेंटेटर्स भी बार बार कहते हैं कि ये ऐसा सर्विस है कि आप अपने लेंथ लें और उसी पे बॉल करते रहें। उसमें वेरिएशन भी उन्होंने आमिर ने एग्जीक्यूट की, जब उन्होंने क्रॉस सीम कराया, आखिरी 2 ओवर थोड़ा सा स्लोअर पेस से कराए, बट उस लेंथ को, तो आज उनका जो एक्सपीरियंस है जिस वजह से वो उन्होंने कम बैक किया पाकिस्तान को, और जिस स्किल की एग्जीक्यूशन की जरूरत थी, तो आई थॉट ही वाज ब्रिलियंट। मतलब 4 ओवर्स में 17 डॉट बॉल्स कराना, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स लेना अपने पहले ओवर में, शुरू के 2 स्पेल वाले ओवर में और आखिर में भी, तो आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाबर को भी और जो बाकी पूरा ग्रुप है उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इफ नॉट वन देयर इज इनफ इन द टैंक इन द बॉलिंग कि वो एक दूसरे को कॉम्पनसेट करें और फिर उस तरह से बॉलिंग चार्ज को लीड करें। उरुज, वुड आई बी राइट इन सेइंग कि अभी तक जो आपने शाहीन शाह अफरीदी को देखा है वो थोड़ा बहुत एक नो शो ही लग रहा है, क्योंकि जो अभी तक इससे पहले इस प्रतियोगिता से देखा है और जो शाहीन शाह अफरीदी इन 3 मुकाबलों में दिखे हैं, जमीन आसमान का अंतर लगा है। देखिए शाहीन शाह अफरीदी के बारे में काफ़ी टाइम से ये बात हो रही है, और इंग्लैंड के खिलाफ भी मैंने वो मैचेस कवर किए थे, वहाँ पर भी यही बात हो रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी की स्ट्रेंथ इज टू स्विंग द बॉल फ्रॉम अ फुलर लेंथ। उनका जो लेट स्विंग होता है, जिस पेस से स्विंग होता है, वो उनका हमेशा स्ट्राइक वेपन रहा है, जहाँ पर ही इज यील्डेड सो मच सक्सेस ओवर द इयर्स। प्रॉब्लम अब ये है कि अगर इन सर्फेसिस पे और इवन इन द पास्ट जहाँ पर सर्फेसिस पे स्विंग नहीं मिला है, वो फुलर लेंथ काम नहीं की गई है, तो शाहीन हैज बीन वेरी गिल्टी ऑफ रियलाइजिंग दैट लेट एंड पुलिंग हिज लेंथ बैक। वो फिर भी कंसिस्टेंटली आगे बॉल करते हैं उस स्विंग को ढूंढने में जहाँ पर वो रन्स लीक करते हैं। तो आई थिंक शाहीन के लिए ये जरूरी है कि वो जल्द अडेप्ट करें इन सर्फेसिस पे। आई थिंक ही इज गेटिंग दैट, बट बिकॉज ही इज बिल्ड सच अ कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी अबाउट हिम कि वो नए बॉल पे विकेट लेते हैं, पावर प्ले में विकेट लेते हैं, अपने पहले ओवर में विकेट लेते हैं। वो सक्सेस चूंकि उनको नहीं मिल रहा, तो वो कहीं आई थिंक वो एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि यहाँ पर लेंथ क्या काम कर रहा है, क्योंकि जैसे ही उस लेंथ पे वापस आए थे तो इट यील्डेड सक्सेस फॉर हिम आल्सो। तो शाहीन के लिए आई थिंक वो एक स्टीप लर्निंग कर्व रहा है, स्पेशली बिकॉज उनका पेस भी थोड़ा ड्रॉप हुआ है, तो नया बॉल जब स्विंग हो रहा है, चूंकि वो तकरीबन 5 किलोमीटर लेस पे स्विंग हो रहा है, दैट्स अलाउइंग द बैटर्स टू गेट द बैट डाउन इन टाइम। तो आई थिंक बिकॉज इन हिज अर्लियर इयर्स ही बीन सो सक्सेसफुल दैट वे कि वो थोड़ा सा जो है उस चीज़ को प्रॉब्ली कहीं ना कहीं वे अप करते होंगे, तो वो उस तरह से उनके लर्निंग कर्व में प्रॉब्ली हिंड्रेंस आ रही है। बट आई थिंक आमिर शोड हिम द वे। नसीम का वो स्टॉक डिलीवरी है, सो आई थिंक शाहीन ही इज गेटिंग देयर एंड आई एम श्योर ही विल बाउंस बैक इवन बेटर इन द आयरलैंड गेम। रोज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। वहाँ पे डबल सेलिब्रेशन हो रही है न्यूयॉर्क में। एक तो ऑफकोर्स पाकिस्तान ने अपनी पहली जीत अपने नाम करी, और दूसरी उन्होंने न्यूयॉर्क को टाटा बाय बाय कर दिया, तो उसकी भी एक सेलिब्रेशन पाकिस्तान टीम से आ रही है। फिलहाल आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो, टाइम आउट हिंदी।